नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर संधू। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। सीएम धामी ने नकल विरोधी कानून की आभार रैली में की शिरकत। रामनगर में वन विभाग की टीम ने पकड़ी लिप्टी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा रचिता जुयाल ने संभाली जनपद पुलिस की कमान। रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर एक युवक ने की आत्महत्या। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा पहुंचकर किया जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून की आभार रैली में शिरकत की। इस दौरान युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया और इसके साथ साथ आभार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य को बेहतर करना है और उत्तराखंड देश में पहला राज्य है जहां सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कुछ ऐसे लोग मिले, अपने सयाने लोग मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि अरे भाई कोई 10वीं में पढ़ने वाला, 8वीं में पढ़ने वाला, 12वीं में पढ़ने वाला अगर कोई बच्चा गलती कर देगा तो क्या उसको भी जेल भेज दोगे? तो मैंने कहा हमने ये कानून केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के लिए बनाया भाइयों बहनों। अरे ये फोन से करो यार, का वातावरण प्रदेश के अंदर हम यहाँ भी जा रहे हैं, लोग नकल विरोधी कानून का समर्थन कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं। जितनी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में बड़ी संख्या में भाग लेंगे। हमारा स्पष्ट मत है कि आप जो हमारे नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं उनकी प्रतिभाओं के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर पारदर्शी सत्ता समर्थन दिया है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने तो हमारा आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ रैली करी है, लेकिन मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि एक अच्छे काम के लिए हमारी तरुणाई आगे आए, हमारे नौजवान आगे आए। की पूरी तैयारी हो गई है हमारे प्रदेश के अंदर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको 3 कार्यक्रम G20 के मिले और सबसे पहला कार्यक्रम हमारा अभी रामनगर में ही होने वाला है, इसी मार्च माह में संपन्न होगा। उसके लिए सारी तैयारियां प्रारंभ। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने GGIC स्कूल जसपुर के सहकारिता विभाग का औचक निरीक्षण किया और इसके साथ साथ उन्होंने विभाग में मौजूद लोगों से उनकी समस्याओं का हाल चाल भी जाना। औचक निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सहकारिता विभाग उत्तराखंड में पहली बार पैक्स कंप्यूटराइजेशन उत्तराखंड सरकार द्वारा किए गए हैं और बहुत जल्द देश के सहकारिता मंत्री इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये गेम शुरुआत सहकारिता विभाग उत्तराखंड में पहली बार पैक्स कंप्यूटराइजेशन उत्तराखंड सरकार ने किए हैं और बहुत जल्दी हमारे देश के सहकारिता मंत्री जी का लोकार्पण करने जा रहे हैं। हमने 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक किसानों को 0% पर ऋण देने का बहुत बड़ा निर्णय लिया था। 7 लाख से ज़्यादा किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और अब हमने वन टाइम सेटलमेंट एक योजना चलाई है जिससे कि कई किसानों को जो है उसका भी लाभ मिल रहा है। जहाँ तक सोसाइटी के चुनाव की बात है तो चुनाव जो है भारत सरकार अभी नया एक्ट ला रही है सोसाइटियों के लिए
जब नया एक्ट आएगा उस एक्ट के अनुरूप ही बाद में चुनाव किया जाए। देखिए, हमने देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने कि NEP 2020 को लागू कर दिया है। अब आंगनवाड़ी से लेके कॉलेजों तक, चाहे फर्नीचर हो, चाहे किताबें हों, चाहे जूते हों, चाहे बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें, सब जो है सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब टीचर्स की भी कमी कहीं नहीं है। टीचर्स भी हमने लगभग 2500 टीचरों की भी नियुक्ति की है और मैं कह सकता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो भी संभव होगा वो सब किया जाएगा। IPS रचिता ज्वाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा का पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा को अपराध मुक्त और नशा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसके साथ साथ अपराधियों के प्रति कड़ा रुख भी अपनाया जाएगा। जनता की सुविधाओं के लिए हर थाना चौकी में हेल्प डेस्क स्थापित होगा। इस दौरान SSP अल्मोड़ा ने जिले की कमान संभालने के उपरांत जनपद के समस्त CO, थाना एवं शाखा प्रभारियों के साथ मीटिंग आयोजित कर थाना में दर्ज अपराधों की समीक्षा की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस विभाग की प्राथमिकता रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस रहे, क्राइम का प्रिवेंशन और उसका सही तरीके से सही समय पे डिटेक्शन, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। लेकिन इसके अलावा भी कई इश्यूज़ हैं जिस पे मैं हमेशा से फोकस करती आई हूँ, जैसे महिला सुरक्षा और उनके लिए मोबाइल चीता का गठन करना। उसके अलावा जो भी NDPS से रिलेटेड कार्रवाई हैं उसको सख्त से सख्त तरीके से कराई जाए, जिससे कॉलेजेस और स्कूल के जो बच्चे हैं वो इसकी चपेट में ना आए। तो इसके लिए अभियान अलग से मैं चलाऊँगी और इस पर पूरी जो है प्राथमिकता दी जाएगी इसको। इसके अलावा अभी मुझे ये जानने में आया है कि कुछ ट्रैफिक के भी यहाँ पर इशू है, तो समय के साथ उसमें भी कोई प्रोविजंस हम इस तरीके के लेके आएंगे कि ट्रैफिक जो की प्रॉब्लम है उससे समाधान मिले यहाँ की पब्लिक को। और अभी मैंने जो मीटिंग ली है उसमें मैंने सभी अपने इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और COs को ये बताया है कि हम पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसर के लिए मेन सब जगह एक हेल्प डेस्क बनाएंगे, हर सभी थानों में, सभी चौकियों में, और सभी गजेटेड ऑफिसर्स जो हैं सुबह पब्लिक के लिए अपने ऑफिसेज में बैठेंगे, जिससे पब्लिक जो है डायरेक्टली मिल सके, उनकी बातों को सुन सके और क्या चीज़, क्या ग्रीवांसेज है उनको सॉल्व करा जा सके। तो ये हमारी शुरू की प्राथमिकता रहेंगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने अधिकारियों के साथ रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 बैठक को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव द्वारा अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का बारीकी के साथ निरीक्षण किया गया और मुख्य सचिव के द्वारा बताया गया कि G20 की रामनगर में बैठक होनी उत्तराखंड के लिए बहुत ही अहम है। आपको बता दें कि इस बैठक में विदेश से 70 एवं भारत से 30 डेलीगेट प्रतिभाग करेंगे। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। G20 की मीटिंग होने जा रही है जहां 28, 29, 30 को। तो उसके लिए कहाँ उनकी मीटिंग होगी, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ इंतजाम होंगे सारे, उसको देखने के लिए आज यहाँ विजिट की। तो जो भी जहाँ पॉसिबिलिटी है वो सभी को देख रहे हैं, हमारे साथ अधिकारियों की टीम है, तो सारी जगह देखे तो जो बेस्ट सूटेड होगी उस पर निर्णय लेंगे। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। सूबे के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान भी मौजूद रहे और इसके साथ साथ जसपुर विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री को अस्पताल की समस्याओं से अवगत कराया, जिसका उन्होंने जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया है। वहीं निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हाल चाल भी जाना। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हम आए तब को देखते हुए ये तो मेरा क्षेत्र है ना। तो अभी मैं कार्यक्रम में जा रहा था। मैं आज अचानक हॉस्पिटल इसलिए आया कि मुझे लगा कि भाई हॉस्पिटल में सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं दी जा रही है वो जो है धरातल पे हो रही कि नहीं हो रही। और हमारे जसपुर के माननीय विधायक जी भी मेरे साथ में, हमारे CO भी हमारे साथ में। जसपुर के लिए एक तो सरकार डॉक्टरों के लिए आवास देगी, जितने भी आवास चाहिए यहाँ,
एक यहाँ पे चूंकि लगभग 450 मरीज पर डे आते हैं, तो मरीजों के लिए अच्छी सी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। तीसरा, यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो भी कमी है, एनेस्थीसिया से लेके और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की, वो भी हम इसी साल में उस कमी को पूरा करने जा रहे हैं। चाहे हम बॉन्डेड डॉक्टरों को लगाए, चाहे आउटसोर्स से लगाए, चाहे नियमित डॉक्टर लगाए, ये भी हम पूरी करने जा रहे हैं। बाकी दवाइयों की भी कोई कमी नहीं है। डॉक्टर्स की भी अब लगभग 350 डॉक्टर हमको मार्च के महीने में मिल जाएंगे, जो कि हम सभी हॉस्पिटलों में भेजने जा रहे हैं। इस बार हमने ये भी किया है कि 262 जांचें फ्री में हो रही है। साथ में ये भी हमने किया है कि संस्थागत डिलीवरी 100% करनी है। शिशु मृत्यु दर को हमने 1 डिजिट पे लाने। अभी हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर 24 है, जो कि भारत सरकार से काफी नीचे अब हम आ गए हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार काफी काम कर रही है। बाकी विधायक जी अगर और कोई डिमांड करेंगे तो भी हम पूरी करेंगे। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी की रामनगर रेंज के वन कर्मियों ने मुखबिर की सूचना पर हल्द्वानी रामनगर मार्ग के समीप छोई के पास लिप्टे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेने की कार्यवाही की है। हालांकि वाहन चालक मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली लिप्टे से भरी हुई रामनगर की ओर आ रही थी, जिसके बाद सभी चौकियों पर स्थित वन कर्मी अलर्ट हो गए। इस वाहन में लिप्टे के करीब 40 लट्ठे भरे हुए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पकड़ी गई लकड़ी की कीमत 1 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। ये मुखबिर की सूचना पर ना रात 3 बजे लगभग ये छोई रामनगर मार्ग पर ये लिप्टी ट्रॉली आते हुए जांच के दौरान पकड़ी गई है और इसमें लगभग करीब 35-40 लट्ठे भरे पड़े हैं और ये कहाँ से कटा है जांच का विषय, इस पर जांच की जा रही है। आरोपी तो मौके का फायदा लेकर अंधेरे का भाग गए। थाना काला ढूंगी क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पत्ता पानी बेल पड़ाव क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि बेल पड़ाव क्षेत्र में इस युवक का शव पेड़ से लटका हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। देखिए, आज सुबह सूचना मिली है कि एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इसके संबंध में हमारे द्वारा मौके पर गए और उसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करी गई है। रोहित रौतेला उसका नाम है। पंचायत नामे की कार्रवाई की गई है और जैसे भी तहरीर होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शारदा जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया और इसके साथ साथ आने वाले गर्मी के सीजन में जल विद्युत परियोजनाओं में बिजली उत्पादन बढ़ाने को लेकर जल विद्युत परियोजना के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने चर्चा की। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। गर्मी का समय है और हमारे जितने भी पावर हाउस हैं उनकी उत्पादन क्षमता है वो कितनी क्षमता के हैं और कितना इस समय उत्पादन हो रहा है, उस सभी को देखने के लिए। और चूँकि गर्मी का समय आ गया है, इस समय में बिजली की हमारी किल्लत होती है, इसलिए मैंने आज यहाँ का निरीक्षण किया है। और ये सही है कि अभी बिजली की किल्लत, गर्मी शुरू होती है हमारी, शुरू हो जाती है, उसके लिए भी हम लोग रास्ता निकाल रहे हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी आगमन का
यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तिकोनिया चौराहे के पास विरोध किया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तिकोनिया चौराहे से गिरफ्तार किया और इसके साथ साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार से भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग भी की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। विरोधी कानून पारित होने के बाद ये खुद अपने कार्यकर्ताओं से स्वयं का आभार व्यक्त करा रहे हैं। ये इस समय जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, सीबीआई जांच की मांग को दबाना चाहते हैं, लेकिन यूथ कांग्रेस के लोग प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की मांग को आगे बढ़ाएंगे। और ये प्रदर्शन जो लगातार पिछले 1 माह से हम लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं, ये प्रदर्शन जब तक सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तब तक ये प्रदर्शन बिल्कुल जारी रहने वाले हैं। जो संचित कर्म है पूरे 8 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के, 6ठे वर्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें कभी किडनी कांड हो जाता है, कभी पेपर आउट हो जाते हैं, कभी जबरन अपने ही रिश्तेदारों को नौकरी देने के प्रकरण हो जाते हैं। इस तरह के सारे प्रकरणों को ढांपने का एक तरीका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रामलला ग्राउंड में मजमा लगा कर किसी का, मैं पूछना चाहता हूँ किस बात की बधाई दें आपको? लगातार हवाई दौरे कर प्रदेश के खजाने को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। जनता समस्याओं से जूझ रही है। अंकिता हत्याकांड की बात करें, भर्ती घोटाले की बात करें, पेपर लीक की बात करें, युवा उत्तराखंड का युवा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मुख्यमंत्री डर क्यों रहे हैं? लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता पेपर लीक कराने का काम कर रहे हैं और ऊपर से जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। आज कानून बनाकर मिठाई बांटने का काम कर रहे हैं। युवा रोजगार मांग रहा है, युवा सीबीआई की मांग कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप मियां मिट्ठू बन रहे हैं। अल्मोड़ा वीडियो डांस मॉनिटरिंग कार्यक्रम का सफल आयोजन करने वाला पहला जिला बन गया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में VADA मिशन का शुभारंभ CMO डॉक्टर RC पंत, ACMO डॉक्टर दीपांकर डेनियल, जिला अध्यक्ष रोग अधिकारी डॉक्टर प्रांशु डेनियल के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर क्षय रोगियों को सरकार द्वारा मदद दिलाने की बात कही गई है और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में CMO डॉक्टर पंत द्वारा निश्चय योजना के बारे में विस्तार से बताया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नवनियुक्त SSP अल्मोड़ा का नशे पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। आपको बता दें कि शराब तस्कर के बाद अब 2 गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ये गांजा तस्कर स्विफ्ट डिजायर में लगभग 3 लाख का गांजा भरकर ले जा रहे थे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।